हाय। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेट लॉस के टाइम में जैसे कि खाना कम नहीं करना है, जिससे चलते कि आपको लेथार्जी लगे, मन नहीं करे या एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे आलसीपन लगना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए हमको खाना कम नहीं करना है, क्योंकि खाने में तीन पर्टिकुलर चीज़ को हमको ध्यान रखना है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट एंड एक होता है प्रोटीन। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी अगर देखेंगे तो 4 कैलोरी रहता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का भी 4 कैलोरी रहता है 1 ग्राम का। एंड फैट का जो रहता है वो 1 ग्राम का रहता है, एक्चुअली 9 कैलोरी। हाँ, तो सबसे ज़्यादा कैलोरी फैट में है। तो अगर हमारा बॉडी को चलाने के लिए हम बोलेंगे फैट पिएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फैट हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर लेंगे तो चांसेस रहता है उल्टी हो सकता है या डायरिया हो सकता है। तो इसीलिए हमको खाना जो है उसको बैलेंसिंग करना है। क्यों मैं ये फंडा मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरा मम्मी का घुटने में प्रॉब्लम था और वो चल फिर नहीं सकते थे, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, और जब खाना पीना कम करते थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो इसीलिए मैंने मम्मी में ऑब्जर्व किया कि कैसे उनका खाना को कैसे बैलेंसिंग करें। तो उसमें मैंने सीखा कि BMR, बासल मेटाबॉलिक रेट है। तो जैसे कि हमारा बॉडी का जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो BMR से कैलकुलेट किया जाता है। रेस्ट मेटाबॉलिज्म में मतलब हम जो हर दिन करते हैं उसमें हमारा बॉडी में कितना कैलोरी खर्चा होता है, तो उसके हिसाब से लेना है। और उसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी में अगर 5 लीटर ब्लड है तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्सन होगा, और वो ग्लूकोज जो है हमारा बॉडी में स्टोर होने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी में 5 लीटर ब्लड में 1 चम्मच मतलब टीस्पून जो होता है 5 ग्राम का, उतना ही बॉडी में स्टोर करने की जगह है। उससे अगर ज़्यादा हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टोर होगा। जैसे कि पहले लिवर में स्टोर होता है, उसके बाद हमारा मसल सेल में स्टोर होता है, उसमें फैट सेल में स्टोर होता है, और उससे अगर ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल बन सकता है या डायबिटीज़ हो सकता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजॉर्डर हो सकता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा 3 हिस्सा जो कि खाने में हम ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी हमको कम चाहिए, तो हमको खाने में कार्बोहाइड्रेट कम रखना है। प्रोटीन का जो क्वांटिटी है, प्रोटीन अगर देखेंगे तो उसमें जैसे खाने में हमको 9 अमीनो एसिड बनते हैं। 9 अमीनो एसिड मतलब क्या है, प्रोटीन टूटने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद अमीनो एसिड निकलते हैं, और बॉडी को टोटल 20 अमीनो एसिड चाहिए। और खाने में हमको जो हम लगभग जो खाना खाते हैं वो खाने में प्रोटीन जो लेते हैं उसमें 9 अमीनो एसिड हमको खाने से मिलता है। तो जो 9 अमीनो एसिड है और बाकी 11 अमीनो एसिड हमारा बॉडी बनाता है, तो सबसे ज़्यादा हमको चाहिए प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन का जो है उसका डाइजेस्टिबिलिटी देखना है, कौन सा प्रोटीन हम ले सकते हैं और कितना डाइजेशन हो सकता है। मैं बोलूँगा कि एक का जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर है, मतलब उसका डाइजेशन जो है वो एक में बहुत ही अच्छा है अगर नॉन वेज सोर्स में लेंगे, और वेजिटेरियन सोर्स में अगर लेंगे सोयाबीन। लेकिन पनीर भी ले सकते हैं, उसमें मतलब क्वांटिटी के हिसाब से बोलूँ, कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोटीन इसमें ही मिलता है। और जैसे कि जितने सारे नॉन वेज है उसमें भी प्रोटीन रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। तो वो सारे चीज़ प्रोटीन का क्वांटिटी को आपका बॉडी का वेट के हिसाब से लीजिए। सपोज आपका वेट 70 है तो 70 ग्राम का लगभग प्रोटीन आपको चाहिए। और जो है फैट, फैट जो कि ज़्यादा कैलोरी का है, तो लेकिन फैट नॉर्मली हमारा जो जितने सारे प्रोटीन मैं बोला, जैसे कि एग का बोलूँगा या मटन चिकन जो भी बोलूँगा, या पनीर वनीर बोलूँगा, तो उसमें नॉर्मली फैट तो उसमें मिलके है, प्रोटीन के साथ फैट मिलके है। तो नॉर्मली उसमें फैट का ज़रूरी नहीं है, फैट मेकअप हो जाएगा। और उसको निकालने के लिए फाइबर्स चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स जो है फाइबर्स चाहिए। वो फाइबर में अगर आप कच्चा वाला फाइबर जैसे कि खीरा वगैरह टाइप का फाइबर्स रखते हैं तो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। वो जो भी मतलब जैसे कि हमारा जो नॉनवेज है उसमें फाइबर नहीं है, तो फाइबर का क्वांटिटी होना चाहिए, कम से कम 30 से 35 ग्राम का फाइबर होना चाहिए हमारे खाने में। तो ऐसा करके आप खाने को बैलेंसिंग कर सकते हैं। और प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, जैसे कि जो प्याज लहसुन टाइप का जो चीज़ है वो एक्चुअली प्रीबायोटिक कंडीशन में है, वो भी एक फाइबर है। एंड प्रोबायोटिक जो कि हमारा बैक्टीरिया, हमारा बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि हजम करने के लिए और बहुत सारे बॉडी का फंक्शन के लिए, करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ में काम में आते हैं। तो ये सारे चीज़ के लिए हमको दही आइटम जो है रख सकते हैं, या कोई भी
फर्मेंटेड चीज़ रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो चीला होता है, इडली होता है, वो भी फर्मेंटेड है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो फर्मेंटेड चीला इडली जो है उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें गर्म करने के बाद वो जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि लाइव बैक्टीरिया रहते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छा रहेगा दही वही टाइप का आइटम ले सकते हैं। तो ऐसा करके आपका खाना को बैलेंसिंग करिए। आपका बीएमआर के हिसाब से आप खाना ले सकते हैं, मतलब आपका कितना चाहिए। और बीएमआर को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, calculator.net एक साइट है, उसमें जाइए, जाके अपना बीएमआर कैलकुलेशन करिए, उसके हिसाब से आप खाना लेंगे तो आपका उसमें वेट लूज करने के लिए भी आसान रहेगा, खाना कम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा बॉडी में स्विचेस जो है, जैसे मैं बोला गाड़ी चलता है तो गाड़ी का जैसे कि एरोप्लेन चलता है, तो एरोप्लेन जब टेकअप करता है तो आप देखे रहेंगे सारे लाइट वेट सब बंद करता है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी उसको ज़रूरत होता है उस टाइम में। तो हमको खाना कम नहीं करना है, खाने को बैलेंसिंग करना है और अच्छे से खाना है, हजम के हिसाब से लेना है, पेट के हिसाब से लेना है, कार्बोहाइड्रेट को घटाना है और उसके साथ जैसे कि अल्कलाइन फूड मतलब वेजिटेबल्स लेना है। और जो है माइंड सेट करके, मतलब ऐसा नहीं है कि खाना को ज़्यादा जला के या बहुत सारे मतलब उसको मर्डर करके नहीं लेना है, उसको आराम से खाना है। तो ऐसा करके आप अपना वेट लूज का जर्नी अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा बेस्ट विशेस ये न्यू ईयर में आप बढ़िया से बढ़िया वेट लूज करें। थैंक यू वेरी मच।